जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह जो साथियों अधिक मिलता है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% जो है ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के साथियों मूर्तियों का यहाँ पे संग्रह अधिक मिलता है। तो याद रखेंगे साथियों ये मथुरा संग्रहालय में मिलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा साथियों, मथुरा संग्रहालय में याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे यहाँ पे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। बताइए साथियों, तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो याद रखेंगे साथियों सबसे प्रभावशाली राज्य था साथियों सातवाहन। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है सातवाहन है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा साथियों किसने की। बताइए साथियों, तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की। तो याद रखेंगे साथियों इनकी प्रशंसा हरिसेन किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है हरिसेन। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। बताइए साथियों कि चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था। तो याद रखेंगे साथियों वहां पे सबसे प्रसिद्ध कालिदास थे। ऑप्शन ए सही जवाब है कालिदास होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों की अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं। बताइए साथियों, तो अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे गुप्त वंश के काल के। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है गुप्त वंश के काल के हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है साथियों किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, तो विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था। तो साथियों इनका गठन जो है आपके 1995 ईस्वी में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 1995 ईस्वी में हुआ था। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है। बताइए साथियों, तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्योग भारत को साथियों अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। बताइए साथियों कि कौन सा उद्योग है जो कि भारत को अधिकतर साथियों रोजगार प्रदान करता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कपड़ा उद्योग है। ऑप्शन ए सही जवाब है कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे महंगा शहर साथियों कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, तो विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है। तो साथियों विश्व का सबसे महंगा शहर यहाँ पे टोक्यो होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे साथियों, सही जवाब टोक्यो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल में साथियों यहाँ पे परिवर्तित होती है। बताइए साथियों,
तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल में साथियों परावर्तित होती है? तो याद रखेंगे साथियों, ये होते हैं आपके आयन मंडल में। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे आपका, आयन मंडल में होती है। अगला प्रश्न है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, तो वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो साथियों इनको कहा जाता है लानोज। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लानोज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का नगर साथियों किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो साथियों 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं रोम को। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, रोम को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अशुद्धि मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक जो है साथियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए साथियों, तो अशुद्धि मिलाने से द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों इस पर जो है प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये बढ़ता है। ऑप्शन सी के सही जवाब करेंगे, बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु तरल रूप से पाया जाता है? बताइए साथियों कि कौन सा धातु है जो कि तरल रूप में पाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, ब्रोमीन जो है ये ऐसा धातु है जो कि तरल रूप में भी पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों यहाँ पे कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे मीथेन की जो है ना मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न साथियों कि प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म साथियों कहाँ हुआ था? बताइए साथियों, तो प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रथम प्रखनली शिशु का जो जन्म है साथियों ये इंग्लैंड में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंग्लैंड में होता है। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण साथियों कहाँ होता है? बताएंगे साथियों, तो पचे हुए भोजन का जो अवशेषण है साथियों कहाँ होता है? तो याद रखेंगे साथियों ये अवशेषण छोटी आंत में होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बताइए साथियों, तो मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे साथियों 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 20 प्रकार के होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रोटोजुआ जो साथियों कैसा जीव है? चलिए बताइए साथियों, तो प्रोटोजुआ जो साथियों कैसा जीव है? तो याद रखेंगे साथियों प्रोटोजुआ जो है एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न साथियों कि भारी जल का अनुभार साथियों कितना होता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो याद रखिएगा साथियों भारी जल का जो यहाँ पे अनुभार होता है साथियों ये होते हैं आपके 20। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 20 होते हैं। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? चलिए बताएंगे साथियों, तो दल बदल विरोधी कानून जो ये साथियों कब पारित किया गया? तो दल बदल विरोधी कानून साथियों 1985 में पारित होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, यहाँ पे 1985 में होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से साथियों लिया गया है? चलिए बताएंगे साथियों, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों ये लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो साथियों कब हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1862 में। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में साथियों स्थित है? चलिए बताइएगा साथियों
कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो ए है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के साथियों लेखक कौन है? चलिए बताएंगे साथियों। तो ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों डी होगा, अरुणा शैरी। ऑप्शन डी सही जवाब है, अरुणा शैरी। अगला प्रश्न है कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? बताइए साथियों। तो चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे होगा? तो साथियों चकमा शरणार्थियों का जो संबंध है साथियों ये हो जाएंगे आपके किससे? तो साथियों ये बांग्लादेश से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है कि सेब के उत्पादन में कौन सा साथियों राज्य अग्रणी है? चलिए बताएंगे साथियों। तो सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य साथियों अग्रणी है? तो याद रख लेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जम्मू कश्मीर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण साथियों किस शताब्दी में हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों। तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो साथियों ये होते हैं आपके 34वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 34वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक साथियों अड्डा है? तो साथियों पर्ल हार्बर जो है ये कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? तो साथियों ये अड्डा हो जाएंगे आपके चीन के। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब, चीन के अड्डा होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।